मधुबनी हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। होली के दिन हुई थी 5 लोगों की हत्या। मधुबनी हत्याकांड पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और डीएसपी पर साधा निशाना। डीएसपी पर मिली भगत का लगाया आरोप। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख पटना जंक्शन पर की जा रही यात्रियों की सघन जांच। यात्रियों का किया जा रहा आरटीपीसीआर टेस्ट, सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था। और अररिया में 60,000 की नकली नोट के साथ 2 शख्स गिरफ्तार। सीमावर्ती इलाके में करते थे जाली नोटों का कारोबार। छापेमारी कर पुलिस ने धर दबोचा। और एक बड़ी खबर आ रही है इस दौरान आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्री भी कोरोना की चपेट में, जिन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। खुद को होम क्वारंटीन किया और यह भी कहा कि जो लोग हमारे संपर्क में आए हैं पिछले दिनों के दौरान, वो लोग भी खुद की जांच करवा लें तो बेहतर होगा। अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चाहे हम बात करें बॉलीवुड के दिग्गज हस्तियों की या फिर सियासी गलियारों की, तमाम दिग्गज नेताओं की, जो इस बार लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं जब से कोरोना के दूसरे स्ट्रेन की शुरुआत हुई, और उसी कड़ी में अर्जुन मुंडा का भी नाम। अब ब्यूरो चीफ राजीव रंजन फोनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ। राजीव, कोरोना से कोई भी अछूता इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे हम बॉलीवुड की बात करें या सियासी गलियारों की बात करें। इसी कड़ी में आज के दिन अर्जुन मुंडा भी कोरोना पॉजिटिव। पूरी जानकारी राजीव। देखिए, जिस तरह से लगातार चुनावी दौरा चल रहा है और बंगाल की बात करें, आसाम की बात करें या झारखंड में मधुपुर उपचुनाव की बात करें, लगातार आप देखेंगे कि जिस तरह से कोरोना को लेकर गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। खासकर कोई भी नेता जब वहां पहुंचते हैं तो कार्यकर्ताओं से उन्हें मिलना पड़ता है, कार्यकर्ताओं का हुजूम में उन्हें जाना पड़ता है और जनता के संबोधन में उन्हें रहना पड़ता है। आसपास मंच पे भी काफी नेता मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर कोई नेता या मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। अर्जुन मुंडा भी लगातार चुनावी दौरे पे थे, जिसकी जिक्र उन्होंने खुद किया है कि लगातार वो आसाम और पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पे थे और जिस कारण से उन्हें कुछ शरीर में तकलीफ नजर आई, जिसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया है और पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ये भी अपील की है ट्वीट के माध्यम से और अपने सोशल साइट पे उन्होंने इस बात को लेकर अपडेट किया है कि जो भी लोग इस दौरान उनके संपर्क में आए हैं उन लोगों से उन्होंने आग्रह किया है कि वो भी अपने कोविड की जांच करवा ले और कंफर्म हो ले कि वो भी पॉजिटिव है या फिर वो अभी तक बचे हुए हैं। तो लेकिन राजीव, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो ये तमाम नेता बंगाल की चुनाव में व्यस्त हैं, आने वाले समय में भी कई नेता वहां पर रहेंगे भी प्रचार पर, तो बंगाल में भी अधिक खतरा है लेकिन उसे दर्शाया नहीं जा रहा है। ठीक है, दर्शाया जा रहा है क्योंकि जब लोगों को सिम्टम नजर आ रहा है, अर्जुन मुंडा की ही बात ले लीजिए, जब सिम्टम नजर आया तो उन्होंने जांच कराई और जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आप अगर कोई चीज को छुपा के भी रखेंगे तो कोरोना के धीरे धीरे जब लक्षण आएंगे और परेशानियां बढ़ेंगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा, कोरोना की जांच करानी ही होगी। तो धीरे धीरे जो भी पॉजिटिव होंगे और जो भी इसके संक्रमण में आ रहे हैं उनका टेस्ट होगा तो वो पॉजिटिव मिलते ही जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि अर्जुन मुंडा चूंकि आदिवासी एक बड़ा चेहरा है और बंगाल में भी और आसाम में उन्हें एक बड़े आदिवासी चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था और लगातार उनकी रैलियां हो रही थी, केंद्रीय मंत्री भी हैं, सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि आदिवासियों के हित के लिए सरकार सोचती है और अर्जुन मुंडा को भी इसी नाते बनाया गया है आदिवासी के उत्थान के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। अब जब अर्जुन मुंडा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि उनका जो कमान है वो कौन संभालेगा। असम के चुनाव के बाद अब बंगाल का जो चुनाव है वहाँ कौन जो सीटों पे चुनाव होने हैं वहाँ उनके जगह कौन किसको केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेवारी दे सकता है कि जो लोगों को बिल्कुल राजीव, एक बड़ी जिम्मेदारी थी अर्जुन मुंडा की कंधों पर, तो अब किसकी जगह, इनकी जगह कौन आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कोरोना पॉजिटिव। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। शिकंजे में रावण। अब
आपको याद होगा, होली का वो दिन था जब पूरा देश रंग और गुलाल से सराबोर था, जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन वहीं पर मधुबनी में रक्त चरित्र और वहां पर खून की होली खेली जा रही थी। मातम पसर गया था पूरे बिहार में। तमाम सवाल किए गए सत्ता पक्ष के लोगों से और विपक्ष ने भी जमकर सवाल खड़े किए। लेकिन इस पूरी घटना के बाद जिस तरह से इस पर लगातार सियासत जारी रही, इसको जातीय रंग देने की कोशिश की गई, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहा। लेकिन आज के दिन 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तेजस्वी यादव ने तमाम आरोप लगाए कि आखिर मुख्य आरोपी कैसे नेपाल जा पहुंचा, कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई। पूरी कार्यप्रणाली पर प्रशासन और सरकार घिरती हुई दिखाई दी। लेकिन आज के दिन वीआईपी न्यूज शुरुआत से लेकर अभी तक की उन तमाम तस्वीरों को समेटे आपको दिखाता है। यह रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। मधुबनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। प्रवीण झा समेत 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। तेजस्वी ने डीएसपी पर लगाया मिलीभगत का आरोप। नीतीश के मंत्री ने किया डीएसपी का बचाव। मधुबनी हत्याकांड में पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण झा सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। होली के दिन हुए इस नरसंहार में सियासत शुरू से ही उबाल पर है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। वहीं आज फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हत्याकांड में हुई गिरफ्तारी का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। लेकिन सरकार पर इस मामले में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा, डीएसपी पर आरोपी के साथ फोटो खिंचवाने की बात कही और कहा कि पहले आरोपी को नेपाल छोड़ा जाता है और जब विपक्ष पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाता है तो आज फिर से उसे नेपाल से लाकर उसकी गिरफ्तारी की जाती है। और इस नरसंहार मामले में जब हमारी परिवार के लोगों से बात हुई, पीड़ित परिवार के लोगों से, तो उनका कहना यह है कि जो डीएसपी है जिसके ऊपर अभी जांच करने की जिम्मेवारी है, जो प्रवीण झा रावण सेना संगठन जो चलाने का काम करता है, उससे काफी अच्छे ताल्लुकात। कल हमने फोटो भी जो है, वहाँ जो लोग मीडिया के लोग गए थे, हमने वहाँ के अधिकारियों के साथ प्रवीण का फोटो भी हमने जारी किया। अब परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि उसको जो है नेपाल छोड़ा गया। अभी हमको तुरंत सूचना मिली कि अभी नेपाल से प्रवीण झा को गिरफ्तार कर लिया गया, जो हमको अभी सूचना मिली है। अब होली से अब तक, कल हम गए हैं और आज गिरफ्तारी होती है, यानी पुलिस जो है कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग मर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सीएम अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, वे अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। कल मैं मधुबनी जाकर परिवार के लोगों से मिला था, लेकिन अभी तक एक भी पुलिस अधिकारी परिवार के लोगों से नहीं मिला और ना ही सीएम। उनका एकमात्र इंटरेस्ट है कि उनकी कुर्सी कैसी बची रहे। हम वहां जाकर के पीड़ितों का आंसू पोंछ रहे हैं और यहां मुख्यमंत्री जोड़ तोड़ में लगे हुए कि भैया कुर्सी कैसी बची रहे। और मुख्यमंत्री अपने बयान में कहते हैं, किसी को पता है कि हम क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। यही काम है ना मुख्यमंत्री का, यहाँ बैठ करके जोड़ तोड़ अपना कुर्सी बचाते रहे। इतनी घटनाएं हो रही है बिहार में, कहीं आज तक नहीं दौरा मुख्यमंत्री का। वहीं नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए डीएसपी का बचाव करते दिखे और कहा कि फोटो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है। देखिए, ये गलत बात है। फोटो कोई किसी के साथ खिंचा सकता है। उनके भाई के साथ कई बार कई अपराधियों का फोटो वायरल हुआ तो हमने कुछ नहीं कहा।
तो जो पॉलिटिक्स में है उनके साथ कोई फोटो खिंचा लेता है, और ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि वो किसी को संरक्षण दे रहे हैं या वो कहीं इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ नहीं है। और विनोद नारायण झा जी एक सज्जन व्यक्ति हैं। बहरहाल मधुबनी के बेनीपट्टी में होली के दिन 29 मार्च को एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई और इस मामले को लेकर शुरू से ही बयानबाजी का दौर जारी था। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जिसने भी अपराध किया वो किसी भी सूरत में बच नहीं सकता और आज हत्याकांड का मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो चलिए आज के दिन वीआईपी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे लाइव में जुड़े हैं। शशांक, मधुबनी नरसंहार का रावण धर दबोचा तो गया, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिस पूरे मामले के इर्द गिर्द अभी भी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। शशांक, देखिए सागर, सबसे बड़ी बात है कि जो नेपाल से आज 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें जो मांग थी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो प्रवीण झा की गिरफ्तारी थी। और प्रवीण झा के साथ अन्य लोग जो भोला सिंह और अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि इस पूरे केस में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इस केस में तमाम जितने अभियुक्त हैं वो सामने हैं, हत्या का कारण सामने है। बस एक ही बात थी कि आखिर ये लोग फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जितनी जल्दी पुलिस कार्रवाई कर सकती थी पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस ने जो तमाम फरारी आरोपी थे उनके घर की कुर्की जब्ती ली थी और घर को कुर्क भी कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक्शन था और क्विक एक्शन था। और उसके बाद होली के 29 तारीख की घटना है और आज एक सप्ताह के अंदर अपराधियों को नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, पुलिस की जो टीम थी लगातार काम कर रही थी इस मामले को लेकर। जो मधुबनी की एसपी हैं उन्होंने भी बताया कि पुलिस एक एक बिंदुओं पर जांच कर रही थी, तमाम जगह ट्रेस किए जा रहे थे जहां जहां वो छिप सकते थे और या जा सकते थे। तो तमाम जगहों पर रैकी की जा रही थी, पुलिस फोर्स लगाया गया था, एडिशनल फोर्स जो एसटीएफ बनी थी वो काम कर रही थी। तो पुलिस को ये सफलता मिली है, जो कि बड़ी सफलता है, जो मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में एक हत्याकांड को अंजाम दिया था जिन लोगों ने। अब तमाम लोग सलाखों के पीछे जो मुख्य आरोपी थे। अब देखिए दूसरी बात आती है तेजस्वी यादव के बयान की। देखिए तेजस्वी यादव कल मधुबनी गए थे और उन्होंने मोहम्मदपुर जाकर उन पीड़ित परिवार से जरूर मिले थे और पीड़ित परिवार को सांत्वना भी दी थी। और ऐसी स्थिति में जो आज उनका बयान है, जो आज वो बयान दे रहे थे, वो पूरी तरह से राजनीतिक बयान है, क्योंकि वो नीतीश सरकार को घेर रहे हैं तमाम मुद्दों पर। हालांकि विपक्ष का काम है कि इस तरह के मुद्दों पर सरकार की आलोचना करे, सरकार को घेरे, क्योंकि सरकार को अपना दायित्व याद भी दिलाए। कल उस बात को तेजस्वी यादव ने जरूर किया था, लेकिन आज जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब सरकार ने ही यानी पुलिस ने ही अपराधियों को छुपा के रखा हुआ था और जब मैं गया मोहम्मदपुर बेनीपट्टी, उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं हरकत में आई है और हमारे दबाव के बाद ऐसा किया है। तो कहीं ना कहीं अब राजनीति शुरू हो गई है पूरे मामले को लेकर। कुल मिलाकर नीतीश कुमार पर संरक्षण देने का आरोप लग रहा था, नीतीश कुमार पर जोड़ तोड़ करके राजनीति करने का आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हुए थे, लेकिन मोहम्मदपुर के पीड़ितों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। देखिए अब दोनों तरफ से राजनीतिक बयानबाजियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन फैक्ट सागर ये है कि मधुबनी के बेनीपट्टी के जो मोहम्मदपुर में जो घटना हुई थी वो घटना काफ़ी भयावह घटना थी, काफ़ी शर्मसार करने वाली घटना थी। और उस घटना के बाद जो लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेवार थे, जो कॉज था यानी जो कारण था, वो तमाम सामने आ गए थे और जो लोग जिम्मेवार थे वो अधिकांश लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रवीण झा जो मुख्य आरोपी था, जो बताया जाता है कि जिसने फायरिंग की थी और जिससे ही सीधी लड़ाई थी, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो एक सप्ताह के अंदर इस इतने बड़े वाले मामले का पुलिस ने पूरी तरह से एक तरह से पटाक्षेप कर दिया है। और कहीं ना कहीं अब जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उसको जो न्याय की बात है वो कोर्ट तय करेगी क्या न्याय होता है। पुलिस ने अपना काम कर दिया है, सरकार ने भी अपना काम कर दिया है, लेकिन उन पीड़ित परिवारों को जो आगे की जिंदगी है, आगे की जो प्रोसेस है, चाहे मुआवजा की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, उसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है सागर। लेकिन शशांक, क्या माना जाए, जिस तरह से ये पूरा मामला बीजेपी और जेडीयू के गले की फांस अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सवालों से बचते हुए भी तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं।
देखिए सागर, मुद्दा बड़ा संवेदनशील था और संवेदनशील मुद्दा होने की वजह से सरकार को कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत बच बचा के चलना पड़ता है। देखिए सबसे पहले जब ये हत्याकांड हुआ तो इस हत्याकांड के बाद इसे जातीय रंग देने की कोशिश की गई और जातीय रंग देने में यहाँ तक की कोशिश की गई कि जो पूर्व मंत्री है और अभी वर्तमान में विधायक है बेनीपट्टी से, हालांकि हरलाखी में पड़ता है इलाका, तो बेनीपट्टी विधायक है विनोद नारायण झा, उनसे कहीं ना कहीं अपराधी इस घटना में संलिप्त होने की या इसको संरक्षण देने की या कहा जाए इसका षड्यंत्र में शामिल होने की बात कही जा रही थी। तो पहले इसको जाति रंग देने की बात की गई, अब इसको राजनीतिक रंग देने की बात की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट किया है, पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है SIT है, उन्होंने भी कहा है और समाज के अंदर भी जो बातें हैं वो ये बात बहुत क्लियर है कि ये कोई षड्यंत्र नहीं था, ये पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी, ये विशुद्ध एक ज़मीन विवाद था, यानी एक तालाब पोखर का विवाद था। उस तालाब पोखर के विवाद में एक झड़प हुई और झड़प में इस घटना को अंजाम दिया गया, यानी इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं नज़र आ रही है, इंस्टेंट घटना हुई है। और जिन लोगों ने इसे कुकृत के इतने अंजाम घटना को दिया है, इतने नृशंस हत्या की है, उन व्यक्तियों को एक सप्ताह के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है नेपाल से। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने क्विक एक्शन किया है। हालांकि पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं, तो पुलिस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस दिन ये घटना हुई थी सागर, उस दिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी और मात्र थाने से उस गाँव की दूरी 3 किलोमीटर है। ऐसे में पुलिस अगर वहाँ पहुँच जाती तो शायद इतनी बड़ी घटना बच जाती, जो पुलिस नहीं पहुँची थी। तो पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने कहा कि तमाम लोग, पुलिस के लोग ही उसको संरक्षण दे रहे थे और पुलिस के लोग ही इस हत्याकांड के बाद उसको नेपाल पहुंचाए थे और नेपाल में रखे हुए थे। तो ये एक कोरी कहा जाए पॉलिटिकल स्टंट है, एक राजनीतिक बयानबाजी है और चूंकि ये राजनीतिक दल है तो इस पर राजनीति करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि इस घटना का पुलिस ने बहुत शीघ्र ही पटाक्षेप किया है, तमाम प्रमुख अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और अब गिरफ्तारी के बाद जो आगे की कार्रवाई वो न्यायपालिका करेगी। और निश्चित तौर पर जिस तरह से एविडेंस है, जिस तरह से तमाम बयान है, जिस तरह की घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये तमाम लोग सलाखों के पीछे गए जा ही रहे हैं, सजा भी इनको होनी लगभग तय है। लेकिन शशांक, इस घटना पर जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, इस घटना ने राजनीतिक तूल पकड़ा, वाकई में यह बहुत निराशाजनक है कि ऐसे मुद्दों पर जब राजनीति की जाती है, और बड़ी विडंबना है बिहार प्रदेश की, जब भी ऐसी घटनाएं हुई हैं संवेदनशील जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, इन तमाम घटनाओं ने राजनीतिक तूल पकड़ा, उस पर जमकर सियासत की गई। क्योंकि यहां पर नेताओं को, शशांक, आपने देखा हुआ एक डर सताने लगा था, एक राजपूत वोट बैंक जो बढ़ा जाता है चुनाव के दौरान, जो इस बार जेडीयू और बीजेपी के खाते में गया। शायद बीजेपी उससे भी डर गई, विपक्ष के लोग ये सोचने लगे कि वो वोट बैंक हमारे खाते में आ जाए, इसलिए उन लोगों ने राजनीति शुरू कर दी। क्या ये एंगल भी पूरा इस पूरे मामले में, शशांक? देखिए, बिहार की राजनीति में जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा है और निश्चित रूप से जो राजपूत जाति है या जो ब्राह्मण जाति है, इन दो जातियों के बीच की एक क्लैश बताई जा रही थी। हालांकि ये बात नहीं है, ये एक व्यक्तिगत तालाब की पोखर की लड़ाई थी। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको ये लग रहा था कि अब इन दो जातियों में डिवाइड होगा और निश्चित रूप से एक जाति का वोट उनको अब आ जाएगा, जो दोनों जातियों को वोट शायद दूसरी तरफ जाते थे। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति को खोजने की कोशिश की गई थी और राजनीति जाति एंगल से खोजने की गई थी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर इस तरह की बातें एक जिम्मेवार विपक्ष या जिम्मेवार लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में और पूरे बिहार में या पूरे देश में एक गलत तरह का मैसेज जाएगा। इस तरह की चीज़ों से कास्ट क्लैश हो सकता है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये घटना पूरी तरह से एक आपराधिक घटना थी। एक विवाद के दो पक्षों के बीच का एक विवाद था। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है सागर, हालांकि बिहार के तमाम लोगों ने इस बात को समझ लिया है और कहीं भी समाज में इस बात को लेकर कहीं जातीय विद्वेष नहीं हुआ है, एक बहुत बड़ी बात है। और सरकार यही कहना चाह रही थी कि देखिए, बिल्कुल जातीय लड़ाई नहीं है, ये दो गुटों के बीच की लड़ाई है, किसी ज़मीन विवाद कहा जाए या पोखर विवाद कहा जाए। और देखिए, जो सागर एक महत्वपूर्ण बात है, जो FIR हुई थी, इस FIR में एक जाति के लोग जिनकी हत्या हुई थी, उस जाति के लोगों का भी नाम है, यानी उस हत्या करने में उनको भी अभियुक्त परिजनों ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं अन्य जातियों के लोग भी, 35 लोगों में अन्य जातियों के लोग भी अभियुक्त हैं। ऐसे में ये साफ FIR देख के लगता है कि ये कोई कास्ट क्लैश नहीं है, ये पूरी तरह से एक ज़मीन का विवाद था या एक पोखर का विवाद था और इस विवाद को लेकर हत्या हुई है। और सरकार पहले दिन से यही बताना चाह रही थी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का, इस प्रदेश का, कि राजनीति के चक्कर में, अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल गेन के चक्कर में लोग कहीं ना कहीं समाज में हिंसा भड़काने में या आग लगाने में बिल्कुल नहीं चूकते। और विपक्ष की खास करके बात कही जाए कि ये बहुत अहम रोल अदा किया विपक्ष
ने विपक्ष ने ये जताने की कोशिश की है कि ये कास्ट क्लैश है, और कास्ट क्लैश को बनाने के बाद उन्होंने उन तमाम नेताओं पर भी आक्षेप लगाए, जातीय आधार पर आक्षेप लगाए। ठीक है शशांक, रोक रहा हूं। आनंद शंकर सिंह कांग्रेस की एमएलए इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जिस तरह से आज के दिन 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, लेकिन वो सभी आरोपी नेपाल से लाए गए। तेजस्वी यादव तमाम आरोप लगा रहे हैं कि ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। लेकिन सर, इस मुद्दे पर जिस तरह से सियासत जारी है, इस पूरी घटना ने जिस तरह से सियासी मोड़ लिया, क्या ये जायज है? सियासत होती किस लिए है? सियासत इसलिए होती है कि सरकार के संरक्षण में अगर कुछ गलत काम हो, नरसंहार हो, हत्या हो, कुछ बुरा हो, तो उसके खिलाफ विपक्षी दल एक साथ एकजुट होकर होली के दिन ये घटना घटी है। और साहब, आप जान लीजिए कि जब प्रतिपक्ष के नेता और सारे लोग जब पहुंचते हैं मोहम्मदपुर, बेनीपट्टी मोहम्मदपुर जब पहुंचते हैं, और तब जाकर प्रेशर बनता है सरकार पर और प्रशासन पर, और तब जाकर गिरफ्तारी होती है। आप सोचिए उस परिवार पर जिसके सारे के सारे लड़कों की हत्या कर दी जाती है, घर में केवल विधवाएं हैं, बच्चे हैं, उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी? क्या यह प्रशासन का काम नहीं था? 3 किलोमीटर दूर है थाने, उस गांव से 3 किलोमीटर दूर थाना है, और 4 घंटे बाद पुलिस प्रशासन पहुंचता है। क्या इसको माने? सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं था अपराधियों को? नवंबर में एक घटना घटती है और जो पीड़ित परिवार है उसके भाई को पैर काटा जाता है और वो थाने में एफआईआर करने जाता है। उल्टे उसी को ST/SC एक्ट लगा के आज तक वो व्यक्ति संजय सिंह आज तक जेल में बंद है। और ये साजिश के तहत पूरे परिवार को, क्योंकि लोग जानते थे कि होली में पूरा परिवार एक जगह होगा और होली के दिन इस घटना को खून की होली खेली गई। ये लोग जानते थे कि सारे परिवार के लोग एक जगह होंगे और पूरे परिवार की हत्या करना चाहते थे ये जो गुंडे थे, बदमाश थे। नहीं, लेकिन आनंद जी, सवाल यह है कि इस पूरे मामले को राजपूत और ब्राह्मण से जोड़ के देखा जा रहा है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस घटना को जातीय रंग देने की कोशिश वही लोग कर रहे हैं जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। इसमें सभी जात के, बहुत सारे जात के, आप FIR जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें मालूम चल जाएगा कि किस किस जात के लोग उसमें हैं। और अपराधियों का कोई जात नहीं होता, आतंकियों का कोई जात नहीं होता और न कोई धर्म होता है। बात को जानिए, अपराधियों का और आतंकियों का कोई जात और कोई धर्म नहीं होता है, इस बात को जानिए। और जो लोग राजपूत बनाम कोई अदर कास्ट करना चाह रहे हैं तो वो बेवकूफ लोग हैं और अपराधियों को संरक्षण देने का काम करना चाहते हैं, इसलिए ये काम नहीं। देखिए आनंद जी, मैं आपको इसलिए ये सवाल मैंने आपसे किया क्योंकि जब देखा गया कि सबसे पहले आपकी तरफ से राजपूत नेता मिलने के लिए जाते हैं तो उसके बाद ये सोचती है एनडीए कि आप लोगों ने इस पर राजनीति की, और फिर उसके बाद तमाम पूर्व मंत्री जुट गए जो राजपूत जाति से आते हैं, वो सभी लोग इसी होड़ में लग गए कि कहीं आप लोग उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको लेकर ना चले जाएं। वहां से एनडीए पूरी तरह से डर गई और फिर वहीं से इस पूरी घटना ने सर जातीय मोड़ लेना शुरू कर दिया गया। इसीलिए कहा गया कि ये पूरा जातीय दंगे की तरफ बिहार अब जा रहा है इस घटना के बाद। गलत तरीके से इस घटना को गलत तरीके से यहाँ के जो संरक्षण देने वाले, सत्ता के संरक्षण देने वाले गुंडों के जो लोग हैं वो जातीय रंग देने का काम कर रहे हैं। अगर किसी समाज का कोई व्यक्ति, किसी की हत्या हो जाती है, परिवार को निर्मम मौत के घाट उतार दिया जाता है, अगर लोग मिलने जा रहे हैं तो उसको राजनीति कहते हैं। अजीब स्थिति है भाई। कोई मरा है, कहीं हत्या हुई है, पूरा का पूरा परिवार उजाड़ दिया गया है और मिलने अगर लोग जाते वो राजनीति हो जाती है। तो फिर हम राजनीतिज्ञों को बनाया क्यों किया गया है? क्यों हम राजनीति में आए हैं? क्या केवल इसलिए कि हम बैठे, कुछ भी हो सरकार में, हम बैठ कर चुपचाप देखते रहें, उसका प्रतिकार भी ना करें, मरहम भी ना लगाने जाए पीड़ित परिवार को? ये कहना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, लेकिन शंकर जी, जो मौजूदा समय में इस समय व्यवस्था देखी जा रही है, प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम अपना काम हम बखूबी कर रहे हैं, विपक्ष को सवाल उठाने से केवल मतलब है। किलोमीटर दूर मधुबनी के उस मोहम्मदपुर गांव से 3 किलोमीटर दूर थाना है और पुलिस 4 घंटे बाद पहुंचती है घटनास्थल पर। आप ये जानिए, इससे बड़ा क्या? ठीक है, लौट कर आऊंगा शंकर जी आपके पास में। अमर सिंह चौहान पीड़ित परिवार के सदस्य हैं जो आज के दिन वीआईपी न्यूज के साथ जुड़े हैं। अमर जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। लेकिन एक बार उस पूरे घटनाक्रम को आप बयां करिए
और पूरे प्रदेश के दर्शकों को बताइए कि कैसे शुरुआत हुई इस घटना की और अभी तक कितने लोगों ने मुलाकात की, कैसे मदद का भरोसा दिया गया और कौन कौन से नेताओं ने आपके परिवार के साथ आकर हिम्मत बढ़ाई है और कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। बताइए अमर जी। जी, भंवर सिंह चौहान बोल रहा हूँ, भंवर सिंह चौहान। जी बोलिए भंवर जी। हेलो जी, भंवर सिंह चौहान बोल रहा हूँ ना। हाँ जी, यहाँ देखो सामाजिक संगठन के लोग आ रहे हैं जो 29 तारीख में होली के दिन जो 11 बजे एक गुटके को लेकर के उसके पैसे मांगने पर जो गोली मार दी गई और फिर परिवार के लोग जो वहां आवाज सुन करके गए और सभी को वहीं पे बारी बारी से गोली मार करके 5 लोगों का हत्या नरसंहार कर दिया गया। जी, तो आज यहाँ पर उसी दिन से जिला प्रशासन का तो कोई अधिकारी यहाँ पहुंचा नहीं, ना कोई जिलाधिकारी आज तक आया, आज 10 दिन हो गया, ना कोई एसपी महोदय यहाँ आए हैं, ना आईजी आए हैं, ना ही मुख्यमंत्री जी जो बिहार के हैं उनकी तरफ से कोई भी संवेदनशीलता या किसी प्रकार की मानवता का कोई भी स्टेटमेंट उनका नहीं आया है। अभी परसों उन्होंने सिर्फ इतना स्टेटमेंट दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कानून किसी को नहीं बख्शेगा, कानून अपना काम करेगा, मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाएगा। बस उन्होंने बिल्कुल भी पीड़ित परिवार के साथ संवेदना नहीं दिखाई है। किसी प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने आकर, लेकिन भंवर जी क्या अभी तक का प्रशासन की कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट हैं? आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, तभी तो पूरा परिवार कल शाम 6 बजे से भूख हड़ताल पर बैठा है। भूख हड़ताल पर हम बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम भूख हड़ताल पर हैं और यहाँ समाज के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी तक जो विपक्ष के लोग भी आए हैं, जो भी लोग आए हैं, अभी तक किसी ने भी आकर के ठोस कदम नहीं उठाया है। ठीक है भंवर जी, कांग्रेस के एमएलए भी हैं लाइन पर। भंवर, क्या शंकर जी आपने सुना क्या कुछ कहा भंवर ने? और प्रशासन जिस प्रकार से दोहरा रवैया अपना रहा है, जो प्रवीण झा जो मुख्य आरोपी है उसका आप फोटो देखिएगा तो वहां के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ, अनुमंडल पदाधिकारी के साथ फोटो उपलब्ध है उसका, आप देखिएगा तो वो बजरंग दल का सक्रिय कार्यकर्ता है। वो आप बताइए कि जहां सत्ता के लोग जुड़े हों वहां सत्ता के संरक्षण में अगर इसको नहीं बोला जाए तो किसके संरक्षण में बोला जाए? अभी तक स्थानीय विधायक विजिट करने गए हैं वहां, हम औरंगाबाद 400 किलोमीटर दूर के लोग हैं, वहां विजिट कराए। स्थानीय विधायक गए हैं क्या अभी उस गांव में? थोड़ा पता करवाइए। आनंद शंकर सिंह जी, बिल्कुल इस घटना की निंदा पूरा प्रदेश कर रहा है, पूरे प्रदेश की जनता कर रही है, हम भी करते हैं जिस तरह से प्रशासन की कार्यप्रणाली रही है। भंवर जी, इस दुखद परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में वीआईपी न्यूज और विपक्ष के तमाम नेता जो इस वक्त लाइव में बैठे, हम सभी आपके साथ हैं और हम सभी उम्मीद करते हैं कि आगे प्रशासन बेहतर कार्रवाई करेगी और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उनको सजा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर जी आपका, शंकर जी आपका बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो शिकंजे में नरसंहार का रावण, तलाश लगातार जारी थी कि आखिर वो आरोपी कहां पर छिपकर बैठे हैं और आज के दिन वो आरोपी गिरफ्तार तो किए गए, लेकिन अभी भी पीड़ित परिवार के सदस्य, तमाम सहयोगी जिनसे आज के दिन हमने बातचीत भी की है, वो धरने पर बैठे। उनको ये कहना है कि अभी हमें इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ चाहिए। लेकिन क्या कोई सरकार का वहां पर मुखिया पहुंचेगा, उनसे मुलाकात करेगा? इस दर्द में उनके